जोशी, एक आखिरी सवाल बस आपसे मैं और लूँगा और उसके बाद मैं आपको भी थोड़ा फ्री करूँगा क्योंकि आप काफ़ी देर से हमारे साथ बैठे हैं और आपको कहीं जाना भी है। बजाज के ट्विन्स दोनों कल टूट रहे थे सर, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। आरबीआई ने कुछ लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया है। बजाज के इन दोनों कंपनीज पर आपका टेक क्या है सर, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व? तो आई थिंक जो आरबीआई के मूव्स थे, आई थिंक उससे एक हिट डेफिनेटली आया डिम्पी जी कल, काफी एनबीएफसीज के ऊपर। बट ये देखना चाहिए कि विद इन दी एनबीएफसी पूल ये जो रोटेटिंग क्रेडिट का मामला है, जहां पे अभी तक ऑफिशियल फिगर कुछ है ही नहीं, एटलीस्ट आई हैव नॉट रेड एन ऑफिशियल फिगर कि एग्जैक्ट फिगर क्या है अक्रॉस सेक्टर्स। और इसलिए इस पे जो एक प्रीएम्प्टिव कॉल है ये लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली आई थिंक जो लोअर रंग एनबीएफसीज है, just to ensure that the credit flow remains in the system, numbers रहे बरकरार क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनुअलाइज बेसिस के ऊपर, काफी कुछ मेजर्स अडॉप्ट करते हैं। बट काफी जो लीडरशिप वाले एनबीएफसीज हैं, यहाँ पे जो क्रेडिट अंडर राइटिंग है, जो आरबीआई के नियम, ऐसे नहीं है कि नियम कल आए हैं। आई थिंक ये जो रोटेटिंग क्रेडिट के सर्कुलर्स है ये पहले भी आए थे, ये जो रिवॉल्विंग क्रेडिट वाले मामले हैं। एंड आई थिंक लॉट ऑफ दीज लीडरशिप एनबीएफसीज वुड हैव taken cognizance and done a large part of the compliance is related to that. तो मुझे लगता है थोड़ी नीजक सी रिएक्शन है इसमें, बट फ्रॉम अ प्लेसमेंट परस्पेक्टिव मुझे लगता है थिंक श्रीराम फाइनेंस, उसके जो नंबर्स हैं आज अगर आप कॉन्स्ट्रक्ट भी देखें, सिर्फ 3.4% पर्सनल लोन्स के दायरे में है, 2.2% गोल्ड लोन्स के दायरे में है। सो आउट ऑफ दैट ओवरऑल बुक ऑफ 2.5 लाख करोड़ श्रीराम फाइनेंस के लगभग 5% पर्सनल या गोल्ड लोन्स का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, जहां पे आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ दिस रोटेटिंग क्रेडिट कैन प्रोबब्ली मूव अराउंड, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ द अदर मार्केट सेगमेंट्स, ऑटो लोन्स हुए, एमएसएमईज हुए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चरिंग रिपोर्टिंग जो रहती है आरबीआई के लिए, और जो स्ट्रिक्ट अंडरराइटिंग गाइडेंसेज हैं या गाइडलाइंस है, आई थिंक ये फॉलो करने पड़ते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप देखते हैं जो निम्स है, एसेट क्वालिटी है, कैपिटल एडिक्वेसी है जो 15% पे है, टियर 1 रेशियोज के हिसाब से आई थिंक बेहतर है। फिर देखते हैं नीजक रिएक्शंस है बजाज फिंस के ऊपर। तो आई थिंक जिनके पास है बजाज फाइनेंस एज एन एग्जांपल, बिल्कुल रहना चाहिए। श्रीराम फाइनेंस भी आपके वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए। मुझे लगता है ये जो लीडरशिप स्टॉक्स है एनबीएफसीज में, ये रिलेटिवली फाइनेंशियल स्पेस में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है। आज भी अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी के अंदर हल्की सी प्रॉब्लम्स तो चल ही रही है। एचडीएफसी करीब 6-6.5 रुपये की गिरावट के साथ अभी ट्रेड कर रहा है 1683 का। इसका भी 1700 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये चले ना, बल्कि रुका रहे तब भी काम बन जाएगा। अब कुछ और शेयर्स जहां पर आज लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं उसमें से मैं एक बार जरा चेक करता हूं। हाँ, एक और भी है, इरडा, IREDA, इरडा। रुचित, एक बार जरा इस शेयर को चेक करेंगे। सरकारी कंपनी है, काफ़ी टूटी हुई कंपनी हो चुकी है। अब तो 145 रुपये का रेट मिल रहा है। एवरेज करनी है और प्लस नया माल खरीदना है। नए के लिए पैसे कम होंगे, एवरेज वालों के लिए मैं ज़्यादा पूछ रहा हूँ। फिलहाल तो डिम्पी जी आई थिंक एवरेज करने की सलाह नहीं रहेंगी, क्योंकि ऐसा ट्रेंड में कोई चेंज के साइंस नहीं है। मार्केट्स में पुल बैक मूव है, बीटन डाउन स्टॉक है, इसके लिए छोटे मोटे पुल बैक मूव रह सकते हैं। बट ऐसे साइन नहीं है कि स्टॉक यहाँ पे बॉटम होके कोई बड़ी तेजी दिखाने की नियर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कोई बड़ी तेजी आएगी स्टॉक में। सो आई थिंक एट द मोस्ट एक कंसोलिडेशन फेज का वेट करना चाहिए, कि जहाँ पे कुछ समय का टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन आगे चल के रहेगा तो फिर बाद में एवरेजिंग की सोचनी चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजिशंस है तो होल्ड कीजिए, बट लेकिन नो नया पैसा डालना तो करंटली वेट करने की सलाह रहेगी।